जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, सिंदूर लगाने के बहुत सारे नियम होते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर लगाने का कितना ज़्यादा महत्व होता है। जो महिलाएं सिंदूर पर ध्यान नहीं देती हैं, सुहागिन महिलाएं जो सिंदूर के महत्व को नहीं समझती हैं, कभी सिंदूर लगाती हैं कभी नहीं लगाती हैं, इसे अपने दिनचर्या में शामिल नहीं करती हैं, तो उस पर क्या बीतता है। सिंदूर लगाने से सुहागिन महिलाओं की बाद में क्या भुगतान करना पड़ेगा। आज का हमारा टॉपिक है सुहागिन महिलाओं के लिए सिंदूर का महत्व और साथ ही बहुत सारे सवाल, जैसे कि सारी सुहागिन महिलाओं नहीं जानती हैं कि बताएंगे कि सिंदूर कब लगाना चाहिए, कितनी बार लगाना चाहिए, क्या पति से सिंदूर लगवा सकते हैं या सिंदूर अगर गिर जाए तो क्या करें, पीरियड में सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, सिंदूर कौन से डिबिया में रखें। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सबको पता नहीं होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको देंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो थोड़ा भी आपके यूजफुल हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और कोई भी सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप एक लाइक कर देते हैं तो हमें और सारी हिम्मत मिलती है कि हम और सारी ऐसी जानकारियाँ लेके आएँ और आप तक हम शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कई ऐसे रीति रिवाज, कई ऐसे परंपराएं होती है जिसमें हिंदू धर्म से शादी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए जब भी किसी का विवाह होता है तो उसके पूर्व रीति रिवाज, मान्यताओं का ध्यान रखा जाता है और शादी के समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखकर पूरे विधि विधान के साथ शादी कराया जाता है। शादी के बाद किसी भी स्त्री के लिए उसके मंगलसूत्र और सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है। सभी भी इन सब इसके सभी भी इस चीज़ के इसी सुहाग की निशानी मानी जाती है। सारी स्त्रियां मानती हैं कि हमारी सुहाग की निशानी है, तो इस चीज़ को हम बहुत संभाल के रखते हैं। या सिंदूर हुई या मंगलसूत्र हुई, किसी भी स्त्री के मांग में भले सिंदूर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के मांग के सिंदूर उसके पति की दीर्घ आयु बनाता है, किंतु यह गलत प्रकार से मांग में भरा जाता है तो उसके पति के लिए दुख भाग्य का कारण बन सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। मांग में सिंदूर भरते समय शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी विवाहित स्त्री को सिंदूर अपनी मांग के बीचों बीच भरना चाहिए। ऐसा करने से उसके पति की दीर्घायु प्राप्त होती है और किसी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। वह स्त्री जो अपनी मांग के बीच वाले भाग को छोड़कर उसके बगल में सिंदूर भरती है तो इससे उसके पति से दूरियां बढ़ती है और दोनों के बीच हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। कई स्त्रियों की आदत होती है कि वह अपने मांग के सिंदूर को अपने मांग के बीच में भर के छुपा लेती हैं। इन स्त्रियों के पति को अपने कार्य क्षेत्र और समाज में मान प्रतिष्ठान की हानि होती है। तो आप इन तीनों बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहला सवाल है कि सिंदूर कब लगाएं। तो दोस्तों, नहाने के बाद सबसे पहले आप पूजा घर में जाते हैं तो सिंदूर लगा के जाएं। अगर कभी गलती से आप सिंदूर नहीं लगा के जा रही हैं, पूजा घर में चली जाती हैं, तो आप पूजा घर में एक अलग से सिंदूर रखें और जो माता रानी को आप सिंदूर लगाती हैं वो रखें। तो अलग अलग रखें, नहीं कि जो आप लगाती हैं वही माता रानी को लगाएं और जो माता रानी को लगाती हैं वो आप लगाएं। अलग से एक डिब्बी रखें और अपनी मांग जरूर भरें। पूजा घर में माता रानी को सिंदूर लगाती हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर आप वहाँ माता रानी से भी उनका सिंदूर से आप अपनी मांग भर सकती हैं। दूसरी बात क्या है कि मांग में कितनी बार सिंदूर भरना चाहिए। तो दोस्तों, कम से कम 3 बार या 5 बार मांग भरे, एक बार कभी भी मांग ना भरे। तीसरा बात की है, पीरियड में सिंदूर लगाएं या ना लगाएं।
ब्रेड में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बाल धोने के बाद आप लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकती हैं। बहुत सारे इमरजेंसी आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि आपको कहीं जाना है तो आप सिंदूर लाल वाला लगा सकती हैं, पर पीला वाला सिंदूर हमें 5 दिन के बाद ही लगानी चाहिए। अगली बात क्या है, पति से मांग भरवा सकते हैं? तो जी नहीं, पति से सिंदूर नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि पति के हाथों से सिंदूर एक ही वक्त लगता है, शादी के वक्त। क्योंकि शादी के वक्त जब मांग भरवाया जाता है, उसके बाद हमें पति के हाथों से सिंदूर नहीं लगवानी चाहिए। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगली और सबसे ज़रूरी बात कि सिंदूर गिर जाए तो क्या करें? मैं आपको बता दूं कि सिंदूर को बहुत संभाल कर रखना चाहिए कि वो गिरे नहीं, और ऐसे डिबिया में रखें कि वो टूटे नहीं। अगर पीतल की सिंदूरदानी में रखते हैं तो सबसे शुभ होता है। अगर गलती से गिर जाए तो आप उसे पैरों से ना लगाएं, और उठाने के लायक है तो उठा लें और फिर किसी साफ सुथरा कपड़े से पोंछ लें। और जो पोंछते वक्त जो सिंदूर आपके हाथों में लग जाए तो उसे आप अपने आंचल में, या जो आप चूड़ी पहनती हैं या चूड़ा पहनती हैं या जो भी आप पहनती हैं उसमें भी पोंछ सकती हैं। सिंदूर किस में रखनी चाहिए? लकड़ी या पीतल के सिंदूरदानी में रखें तो सबसे शुभ होता है। प्लास्टिक के डब्बे में भी रख सकती हैं, पर कोशिश करें कि कांच के डब्बे में कभी भी सिंदूर नहीं रखनी चाहिए। सिंदूर कैसे लगाएं? सिंदूर कभी भी खड़े होकर ना लगाएं, कभी भी बैठकर लगाएं। सिंदूर लगाएं तब सर पे पल्लू लेकर लगाएं, और बाल खुला करके सिंदूर कभी भी ना लगाएं। अगली बात क्या है कि अपना सिंदूर किसी को दें या ना दें। तो दोस्तों, कभी भी अपना सिंदूर किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी को सिंदूर लगाती हैं तो अलग से डिब्बी रखें, उसमें से किसी को लगाएं, लेकिन अपना सिंदूर जो आप डेली अपने को यूज करती हैं वो किसी को ना लगाएं। दोस्तों, ये बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, ताकि हमें समझ में आए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हम और भी आगे ऐसी जानकारियाँ लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी।